देखिए, इस वक्त जो परिस्थिति बन रही है, सबसे पहले तीन बड़ी बातें आपको बता दें। युवा सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री केपीएस ओली का जो घर है, उस निवास के चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम बहुत बढ़ा दिए गए हैं। चाक चौबंद उसे किया जा रहा है, क्योंकि कितने आक्रामक ये तमाम युवा हो गए हैं वो आप देख रहे हैं। ये उनका आवास है जिसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों के आंदोलन की, और आपको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है, ये पूरे नेपाल में तमाम जगहों पर ये आंदोलन इस वक्त अपने चरम पर है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि छात्र बहुत आक्रामक रूप में आ गए हैं। 3 दिन पहले कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये आंदोलन जारी है। जिन बड़े जगहों पर है काठमांडू के अलावा, उनमें भरतपुर शामिल है, पोखरा शामिल है, इसी के साथ विराटनगर, बुटबल, झापा, चितवन, इन तमाम इलाकों में ये युवा सड़कों पर निकले हुए हैं। और कई जगहों पर जो इनका आंदोलन है, आपने एक बच्चे को सुना, वो यही कह रहा है कि अब युवा चलाएंगे। तो भ्रष्टाचार, उनका ये कहना है कि सरकार के खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, इसी वजह से सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया, बंद कर दिया। कई जगहों की तस्वीरें जो है वो हम दिखाएंगे। नलिनी सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस खबर पर जुड़ रही हैं, मनोज चौधरी नेता नेपाली कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, और गणेश बहादुर खत्री वकील नेपाल के जुड़ रहे हैं। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको दर्शन पराजुली, जो कि चश्मदीद है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शन, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या आपने देखा है, और इतना बड़ा जो ये आंदोलन हो रहा है, आखिर छात्र चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं वो? अगर ये तब पूरा बैन हट जाता है 26 ऐप से, तो क्या वो आंदोलन वापस ले लेंगे? उनकी मांग क्या है? बिल्कुल। लेकिन मैं अभी सेफ हूँ, इधर काठमांडू न्यू बानेश्वर में ही हूँ। हम्म। आज सुबह 9 बजे तक, 9 बजे देखी 11 बजे तक, वो मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं भी वो इवेंट कवर करने के लिए उधर पहुंचा था। जेएनजी अच्छा। रेवोल्यूशन जिसको कहा गया है, ये अब नहीं रुक सकता, क्योंकि जो हमने उधर देखा जो हो रहा है, 19 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। एंड मैं जिस ग्रुप में हूँ उधर, I mean, people are asking for help हाँ। while we are talking right now in different areas हाँ। where, I have also seen visuals of police brutality in the हाँ, protest. दर्शन, Also, दर्शन, yeah. अगर आप आज तक पर है, अगर आप थोड़ी सी, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आप जैसे हिंदी बोल रहे थे वैसे हिंदी में समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, 3 तारीख को ये बैन लग जाता है, उसके बाद बिल्कुल। ये जो, क्योंकि ओली साहब का उसके बाद का बयान है, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जेनजी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्लान हो रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए, ये हटा दीजिए अभी जो मैप से अलग अलग जगहों की। मुझे ये बताइए दर्शन कि आखिर ये तमाम छात्र, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही लोग जुड़ते हैं, मतलब ये लोग कैसे जुड़े, व्हाट्सएप के जरिए जुड़े, कैसे ये प्लानिंग की गई, क्या जानकारी है इसके बारे में? और सरकार के खिलाफ गुस्सा है भ्रष्टाचार का, या फिर उनको लगता है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स खुल जाने चाहिए? देखिए, इस आंदोलन के समझने के लिए हमें पहले जानना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है। जैसे इंडोनेशिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, फिलीपींस में हुआ। जब ये सरकार ने वो 3 गते को जब ये सोशल मीडिया सारा बैन कर दिया, जब केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण में थे, उस बेला जब उसने ये बैन कर दिया, यू नो इसने हर एक किसान का, इसने हर एक मम्मी का, एक आम आदमी का वो चैन हराम की दिया। क्योंकि हम रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो हमारे सारे यंगस्टर तो बाहर है, सो उन लोगों ये फेसबुक ऐप और डिफरेंट ऐप के साथ वो बातचीत करते थे। अब जिस आम सो ये एंगर है, इस एंगर के लिए सोशल मीडिया बैन एक जरिया है। लेकिन ये जब ये जो करप्शन है, ये जो नेपो किड्स का वो फ्लेक्स है इन डिफरेंट सोशल मीडिया, ये सारे और ये दो दर्शन। गठबंधन की हाँ। सरकार है। हाँ। 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 ये ये दो लार्जेस्ट पार्टी, आई मीन बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, राइट। आई मीन ये सरकार को काम चलाऊ का घोषणा, आई मीन सदन से और सड़क से पहले ही आ रहा दर्शन, है। बिल्कुल हाँ, दर्शन, हाँ। ये टिकटॉक तो बैन नहीं हुआ है ना? टिकटॉक तो बैन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप तो आंकड़ा ये क्या, देखें। और क्या इसको लेकर भी नाराजगी है कि बहुत सारे ऐसे जो अन्य एप्स थे अलग अलग देशों के, वो तो सारे बैन कर दिए, लेकिन टिकटॉक तो नहीं किया? टिकटॉक तो बैन नहीं किया। फिर क्यों? आपको मालूम है कि नहीं, ये जो कंटेंट मॉडरेशन, ये जो आपका सोशल मीडिया कंट्रोल का फंडा है, ये कंटेंट मॉडरेशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप आंकड़ा देखिए तो टिकटॉक की वो जो हटा दिया है नेपाल सरकार ने, जो
जो ट्रेंडिंग टिकटॉक में चल रहा था, आज सुबह वो सारे नहीं थे, वो कंटेंट मॉडरेशन के हिसाब से टिकटॉक से हटा दिया जा रहा है। और सरकार यही चाहता है कि फेसबुक आए और कंटेंट वो जो कंट्रोल करने का उन लोगों का फैसला है, इसको से वो इंजाम देने के लिए इन लोगों ने ये सब किया है। लेकिन आज जो आम लोगों की मृत्यु हुई है, मैं अभी अभी जहाँ से खड़ा हूँ, इधर से वो 5-6 मीटर में एक समाजवादी पार्टी का भी एक वो ऑफिस है, वो भी तोड़फोड़ किया कर दिया है। और मेरा ऑफिस भी वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने ही था। जब मैं उधर घुसा, ठीक उधर है, असुर मैं लौट गैसी रही हूँ आपके पास। शर्मिला जी भी हमारे साथ जुड़ रही है। शर्मिला, आपने क्या देखा वहां पर, क्या होते हुए आपने देखा है, और ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्यों ये छात्र, क्या ये सरकार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये लोग सड़कों पर उतरे कि सरकार गिराओ, या बस ये चाहते हैं कि ये ऐप वापस 26 ऐप बहाल करो? देखिए, फर्स्ट में तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ पे सुबह से ही अटक गई हूँ अच्छा। होटल एवरेस्ट में। मुझे लगता है कि यहाँ का सोशल मीडिया भी ओनली इश्यू नहीं है। यहाँ के बहुत सारे इश्यूज है, एम्प्लॉयज का इश्यूज है। तो यंग यूथ जनरेशन है ना, बहुत आगे से ही फ्रस्ट्रेशन में है। तो फ्रस्ट्रेशन में थे, है भी। तो यहाँ पे यूट्यूब बैन हुआ, यहाँ का फेसबुक बैन हुआ, तो यहाँ के है ना यंग जनरेशन का जो क्योंकि आप रिम्यूनरेशन आ जर्नलिस्ट हैं, रहा मैं था आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ शर्मिला, कि टिकटॉक बैन क्यों नहीं हुआ? अगर पूरे सारे इस तरह के ऐप्स को बैन कर रहे थे तो टिकटॉक क्यों नहीं किया और बाकी क्यों कर दिया? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? टिकटॉक भी बैन किया था। हाँ, पर अभी तो चल रहा है। टिकटॉक अभी 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 चल रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बता रहे हैं कि वो दरता वो है ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे देश में। अच्छा, कर गए, तो हमें जो जो नहीं ठीक कर है, जो रहा है कंप्लायंस यहाँ नहीं के कर रहा है उनको ही बैन किया गया है। आपके पास क्या जानकारी है? कई जगहों से पुलिस ब्रूटैलिटी की भी खबर आ रही है। शर्मिला जी बता रहे हैं 20 लोगों की मौत हुई है। आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? डेफिनेटली यहाँ पे वो आप सड़क देख रहे हो अभी अभी फुल फ्रेम काट दीजिए, टाइम वो पे लाइव यहाँ दिखा के रही है। यूथ है ना। या यहाँ आ रहा है, या देख रहे हो जहाँ के सेंटर है, यहाँ बानेश्वर कहते हैं। हाँ। तो मैं 7th फ्लोर में हूँ एवरेस्ट होटल का। तो आप देख सकते हो, पुलिस रोड में है। तो यहाँ के थोड़े यूथ, और यूथ भी नहीं है और भी है, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो भी यहाँ के वो फ्रस्ट्रेट यहाँ के आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो यहाँ है ना बहुत सारे लोग घायल थे, प्लस डेथ भी हो रहा है। ठीक है, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। और आप सोचिए कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि टोटल जो इंटरनेट कनेक्शन वहां पर है लगभग 1,65,00,000 लोगों के पास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 3 करोड़ है तो लगभग 55-55.5% के आसपास लोग वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सोशल मीडिया कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी लगभग 1,43,00,000 लोग, यानी 48.1%। जो पूरी आबादी है नेपाल की उसमें 48, लगभग समझिए आधी आबादी उनकी सोशल मीडिया पर किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पर जरूर है। 86.2% जो नेपाल के टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं वो एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पहले तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन एक ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 86% लोग हैं। 86% लोग नेपाल के, ये जनवरी 2025 से आप समझ लीजिए तब का डेटा है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो एप्स जिन पे बैन हुआ है उसका असर हो रहा है, तो फेसबुक के 3 करोड़ आबादी में से नेपाल के 1.4 करोड़ लोग फेसबुक पर थे, यानी आधी आबादी फेसबुक पर थी। इंस्टाग्राम आप देखिए, इंस्टाग्राम जो है उस पर कम था, वहां पर लगभग 39 लाख, और ग्रोथ अगर आप देखें तो 8.5% के आसपास वो हर साल बढ़ रहा था। बाकियों पर कम है, फेसबुक पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा था, और उसके बाद लिंक्डइन पर 20 लाख के करीब लोग थे। मैसेंजर पर बहुत लोग हैं। मैसेंजर पर लगभग 1,09,00,000 लोग थे। पूरी आबादी नेपाल की 3 करोड़ है, ये याद रखिएगा, तो आपको एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आ जाएगा। वहीं यूट्यूब पर 85 लाख लोग थे, तो यूट्यूब पर भी कम है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेसबुक पर ही थे,
व्हाट्सएप पर लगभग 50 से 60 लाख लोग हैं, टिकटॉक पर 22 लाख लोग हैं, और जाहिर तौर पर अब बाकी चीज बैन हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है टिकटॉक पर आए, लेकिन जो कुल कमाई होती है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले नलिनी जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इसको किस तरह से देखें। दो मुद्दे हैं, क्या ओली सरकार अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन एप्स को बैन करती है, या फिर उनके इस कंसर्न को समझा जा सकता है वाजिब, जिसमें वो कंप्लायंस मांग रहे थे टेक जायंट से कि भाई आप अपना यहाँ दफ्तर खोलिए, हमें एक कंप्लायंस ऑफिसर देखिए दीजिए, हमारी कोई शिकायत रहती है तो उसको एड्रेस कीजिए। लेकिन जब टेक जायंट्स ने, फेसबुक, एक्स, इंस्टा जैसे लोगों ने नहीं ये किया, तब उन्होंने ये कर दिया है। आप इस पूरे विद्रोह को वजह के तौर पर और अल्टीमेट एक्शन के तौर पर कैसे देख रही हैं, आंक रही हैं? नलिनी जी आवाज आ रही है? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए गेट तक पहुंचकर अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शनकारी कितने उग्र होते हुए दिख रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए भारी तादाद में सड़कों पर पहुंच गए हैं। कई जगहों पर उन्हें रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ नेपाली कांग्रेस के मनोज चौधरी जी जुड़ गए। मनोज जी, आप इसको किस तरह से समझाएंगे हमारे दर्शकों को, ये क्यों हो रहा है और इसको रोकने की वजह, मतलब कैसे इसको संभाला जा सकता है और किस हद तक इसको जाते हुए आप देख रहे हैं? जी धन्यवाद। अभी हमारे हिसाब से जो इस देश में बिटंडा अभी जो मच रहा है, ये युग जो है आईटी युग है। आईटी युग में सरकार का तो होता है कि समय सापेक्ष जनता के भावना अनुरूप का निर्णय ले, लेकिन ये सरकार जो है जनता के समय सापेक्ष जनता के हिसाब से निर्णय लिया गया है। एक सिंगल जो कहिएगा कि एक मंत्री ने लिया हुआ निर्णय है। सरकार में नेपाली कांग्रेस भी है, लेकिन नेपाली कांग्रेस का कैबिनेट का निर्णय नहीं है, नेपाली कांग्रेस का नेतागण से पूछा गया निर्णय नहीं है। इसलिए अभी के युग में जो आईटी युग है, इस युग में सोशल मीडिया बैन का तो सोचना ही नहीं चाहिए। जनता, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जो जैन जेट युवा पुस्ता जिसको हम आप बोलते हैं, जो 1995 में इसका जन्म हुआ था, करीब 2010 तक का युवा को हम लोग जैन जेट कहते हैं। उस समय में जब ओली जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी जिस युग में थे, अभी के युग में फर्क है। सरकार का जो मीडिएटिंग जो वर्क है वो नगण्य की तरफ है, वो जनता का भावना को नहीं समझ पा रहा है। यदि ओली जी के समय में तो ये मीडिया इतना बड़ा नहीं था, सोशल मीडिया का इतना प्रयोग नहीं होता था, वो सर्टेन व्यक्ति के पास था। लेकिन अभी बच्चा खाना खाता है तो क्या सोशल मीडिया देख के खाता है। ऐसे ही युवा को जहां तक बात करेंगे तो जैन जेट का जो युवा है, करीब 15 वर्ष का, जो 1995 और 1910 के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, तो 15 वर्ष आता है। तो 15 वर्ष के बीच में युवा का किताब भी सोशल साइट से आता है, उसका खाना भी सोशल साइट से आता है, उसका कपड़ा भी। लेकिन चौधरी साहब सॉरी, हाँ चौधरी साहब, ये बताइए ना, जेनजी तो ये कह रहा है ना कि जो बजट का सारा पैसा है वो कहाँ हवा हो जाता है। सोशल मीडिया तो आपने उड़ा दिया, जो पैसा रहता है जो लोगों के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, वो तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से भी इसको जोड़ रहे हैं ना। हाँ एकदम युवा का चाहना के अनुरूप यदि आप सरकार का नीति नहीं आएगा, कार्यान्वयन नहीं होगा, तो ये बात सब तो उठेगी ही। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है उठना ना। युवा को अब पुस्तांतरण करने का आवश्यकता है। नेपाल में युवा को सरकार चलाने का मौका देना चाहिए। और सरकार, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। गणेश बहादुर खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं ये नेपाल में। खत्री साहब, आपकी नजर में ये क्या हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कितना बड़ा चैलेंज ये बनता चला जा रहा है? क्योंकि बहुत आक्रामक तरीके से पूरा, और ये नहीं कि सिर्फ काठमांडू में हो रहा है ना, अलग अलग जगह फैल गया है। गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ जो हो रहा है कि अपना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका भर्त्सना करके वो विज्ञप्ति निकाल चुके हैं, नेपाल सर्वोच्च बार एसोसिएशन ने। और जो आज जो घटना हुआ है, थोड़ा सा लगता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा पहले से इसको इंतजाम करना चाहिए था,
गवर्नमेंट का भी पता नहीं था कि कितना जो जे कितना हो के आएगा, इसलिए शायद कुछ इसमें सिक्योरिटी का कुछ लैप्सेस हो इधर हुआ है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, रुकिए एक बार। ये वाला जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप देखिए तो भ्रष्टाचार के आरोपों पर कितने मंत्रियों को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा है। और जो पूरी इसमें जो जानकारी है वो देखिए, जुलाई 2025 में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री राजकुमार गुप्ता का इस्तीफा होता है। अलग अलग भ्रष्टाचार के मुद्दे में जून 2025 में टेलीकॉम सेक्टर में बिलिंग में घोटाले का आरोप उन पर लगा। ऐसे ही अलग अलग अगर आप देखिए क्षेत्र में वीजा संबंधी भ्रष्टाचार और तस्करी के आरोप लगे मई 2025 में, और एक लगातार सिलसिला रहा है जिसको लेकर बच्चों का ये आक्रोश है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में हेराफेरी का आरोप, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो वहां पर युवा लगा रहे थे और वहां पर तमाम मतलब ये मुद्दे वहां पर बने हुए थे। इन तमाम मुद्दों को अब युवा वहां पर उठा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री राजकुमार गुप्ता का इस्तीफा, ये तमाम जो केसेस है वो हमने आपको दिखा दिए, क्या क्या आरोप लगे हैं वो हमने दिखाए। लेकिन 16 नहीं, अब तो लगभग 20 लोगों के मौत की खबर हो गई है, इसको अपडेट करा लीजिए। और इसी के साथ साथ सेना कई जगहों पर तैयार है, पुलिस मुस्तैद है। नलिनी जी जुड़ गई क्या हमारे साथ? नलिनी जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, और हमारे साथ एक और महिला पत्रकार इस वक्त जुड़ गई हैं सीधा नेपाल से, नम्रता। इन दोनों को दिखा दीजिए। नलिनी जी, आप इसमें क्या देख रही हैं, क्या समझ रही हैं, कि आपको क्या लगता है किन वजहों से ये हो रहा है और किस हद तक ये जा सकता है ये आंदोलन? अंजना, ऐसा है कि एक तो नेपाल में जो युवक है जब ठान लेता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है। 2006 के बारे में गणेश पाराजोली जो थे पहले पत्रकार, वो आपको बता रहे थे इतनी पुरानी 207 साल पुरानी जो एक मोनार्की थी, राजशाही थी, उसको धराशायी कर दिया था। तो ये उस वक़्त माओवादियों का बहुत ज़्यादा जोश था। तो ये कौन है, ये जो लोग आज सड़कों पर हैं, जो ये युवा, ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो ये कहना यह है कि सब सतर्क हो जाएं। अगर आप समझते हैं कि एक दफ़े चिंगारी एक जनरेशन में उठी, दूसरी पीढ़ी में वो थम जाएगी क्योंकि वहाँ पर आप उनको कुछ आराम की चीज़ें दे देंगे, ये नहीं है। बहुत ही जल्दी उग्र हो जाते हैं नेपाल के युवा। दूसरी चीज़ ये है, आज आप देखिए करीब 1700 से 2000 युवा डेली रोज पलायन कर रहे हैं नेपाल से। जो वहाँ पर अगर आप चले जाएं काठमांडू में, आपको जर्नलिस्ट बताएंगे वहाँ के कि वहाँ पर जो क्यू है, वहाँ पर उनका एक डिपार्टमेंट है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के फैसिलिटेशन के लिए, सहूलियत के लिए, जो बाहर में नौकरी करना चाहें, वो क्यू पहले 5 साल से कहीं ज़्यादा लंबा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो क्या कहें, वो कहें कि स्लगिश है, यानी कि उसमें जान कम है।